गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सावित्री चांदोलिया आज रिकार्डो का लगान सिद्धांत के बारे में चर्चा करूंगी। लगान निर्धारण के प्रमुख सिद्धांत हैं प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का रिकार्डो द्वारा प्रतिपादित लगान सिद्धांत और दूसरा आधुनिक सिद्धांत। आज हम रिकार्डो का लगान सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में डेविड रिकार्डो एक ऐसा अर्थशास्त्री थे जिसने सर्वप्रथम लगान के संबंध में निश्चित व सुव्यवस्थित सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इसी कारण कभी कभी इस सिद्धांत को लगान का प्रतिष्ठित सिद्धांत भी कहा जाता है। रिकार्डो ने न केवल ये बताया कि लगान क्यों और कैसे उत्पन्न होता है, बल्कि उसने अपने विश्लेषण में यह निष्कर्ष निकाला कि भूमि की कुछ विशेषताओं, भूमि की सीमितता, भूमि की स्थिरता, भूमि की उर्वर शक्ति में भिन्नता के कारण लगान भूमि से प्राप्त एक प्रकार का अंतरीय आधिक्य है। रिकार्डो के सिद्धांत के बारे में अगर हम कहें तो रिकार्डो के अनुसार लगान भूमि की उपज का वह भाग है जो भूस्वामियों को भूमि की मौलिक व अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के लिए दिया जाता है। रिकार्डो ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन केवल कृषि भूमि के संबंध में ही किया, पर यह सिद्धांत अन्य प्राकृतिक साधनों के संबंध में भी समान रूप से लागू होता है। रिकार्डो की यह धारणा थी कि भूमि की उर्वर शक्ति में भिन्नता पाई जाती है, अतः समान उत्पादन लागत लगाने पर भी अधिक उपजाऊ भूमि से प्राप्त उत्पत्ति कम उपजाऊ भूमि से अधिक होती है। इस तरह लगान अधिक सीमांत तथा सीमांत भूमि की उपज के अंतरीय आधिक्य का सूचक है। अब रिकार्डो ने जो इसको अपने सिद्धांत को है जो किया किस प्रकार का जो था, एक तो विस्तृत कृषि और गहन कृषि। उन्होंने बताया कि जो सिद्धांत है ये विस्तृत कृषि और गहन कृषि दोनों में लागू होता है। उन्होंने विस्तृत कृषि में जो बताया कि ये माना कि जैसे कि जब कुछ लोग उन्होंने ऐसे भूभाग की कल्पना करी है कि जैसे कि पहली बार कुछ लोग कहीं जाके बसते हैं और वे सबसे पहले अधिक उपजाऊ जमीन पर कृषि करते हैं। इस प्रकार की भूमि की पर्याप्तता होने के कारण कोई लगान प्राप्त नहीं होता है। कुछ समय पश्चात जनसंख्या वृद्धि के कारण भूमि की उत्पत्ति की मांग बढ़ने लग जाती है और खाद्यान्न में वृद्धि के लिए प्रथम श्रेणी की भूमि से कम उपजाऊ द्वितीय श्रेणी की भूमि पर कृषि प्रारंभ किया जाता है। ऐसी अवस्था में दोनों प्रकार की भूमियों पर पूंजी और श्रम समान इकाइयाँ लगाने के बावजूद भी प्रथम श्रेणी की भूमि की उपज द्वितीय श्रेणी की उपज से अधिक होगी। इस कारण प्रथम श्रेणी की भूमि को जो अंतरीय आधिक्य प्राप्त होगा वही लगान होगा। इस प्रकार से जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो इस तृतीय श्रेणी की भी जो होगी उसे भी जो है उसको भी उपयोग होने लगेगा और उसमें भी अगर समान मात्रा में श्रम या पूंजी लगाई जाएगी पर उससे भी कम अगर हमें उपज प्राप्त होगी तो वो उसमें कोई लगान प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पे उन्होंने एक उदाहरण देके बताया है रिकार्डो ने कि जैसे 3 प्रकार की भूमि है, ए श्रेणी, बी श्रेणी और सी श्रेणी, और अगर हम चौथी प्रकार भी ले लें तो डी श्रेणी का 4 प्रकार की है। तो जो ए भूमि पर अगर प्रति एकड़ 30 क्विंटल, बी श्रेणी में 25 क्विंटल और सी श्रेणी में 20 क्विंटल और डी श्रेणी में यदि 15 क्विंटल उपज है तो डी की जो श्रेणी की जो डी श्रेणी की भूमि है वो सीमांत भूमि है, जबकि ए, बी और सी वो अधिक सीमांत भूमियाँ हैं। ए श्रेणी की भूमि का आधिक्य अगर हम डी में 15 क्विंटल हमें प्राप्त हुआ तो अगर हम ए श्रेणी में अगर 30 हुआ तो 30 माइनस 15 करेंगे तो 15 का डिफरेंस आ जाएगा। बी में अगर 25 माइनस 15 करेंगे तो 10 और सी में 20 माइनस 15 करेंगे तो 5
और डी में अगर हम 15 - 15 रहेंगे तो कुछ भी नहीं लागत प्राप्त होगी। तो ये जो डिफरेंस कहलाता है, जो जो उसने जो लगाया, उसने जो लागत लगाई और जो उसने उपज प्राप्त करी, उसका जो अंतर होता है वही मतलब लगान कहलाता है। ये तो उन्होंने विस्तृत कृषि के बारे में बताया कि जब पहले लोग सबसे पहले अधिक उपजाऊ वाली भूमि का उपयोग करते हैं, फिर जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है जनसंख्या वृद्धि के कारण, तो वो फिर आगे आगे दूसरी तरह की ज़मीनों का भी उपयोग करने लग जाते हैं। और इस प्रकार से जो कम उपजाऊ ज़मीन पर जो बिल्कुल जो बंजर ज़मीन है या जो कोई उपजाऊ नहीं है, उस पर लगान लगभग नहीं मिलता है। ये उन्होंने बताने की कोशिश करी है। अब उन्होंने जो बताया गहन कृषि में जो रिकार्डो का लगा सिद्धांत है, उन्होंने इस बारे में चर्चा करी है। गहन कृषि के अंतर्गत जब भूमि के एक ही टुकड़े पर श्रम और पूंजी की मात्रा में जैसे जैसे वृद्धि की जाती है, वैसे वैसे एक निश्चित अवस्था के बाद सीमांत उत्पत्ति ह्रास होता है। अंत में एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि जबकि सीमांत इकाई से प्राप्त उत्पत्ति उसकी लागत के बराबर हो जाती है। यानी कि प्रारंभ में पूंजी व श्रम की इकाइयों की सीमांत इकाई से जो अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त होता है वह अंतरीय आधिक्य लगान कहलाता है। अतः स्पष्ट है कि गहन कृषि में लगान का उदय भूमि की उर्वरा शक्ति की भिन्नता के कारण नहीं, बल्कि उत्पत्ति ह्रास नियम के कारण होता है। मतलब ये कि हम जो पहले श्रम और पूंजी लगाते थे, उससे जो उत्पादन होता था, फिर जैसे जैसे हम श्रम और पूंजी की मात्रा में वृद्धि करते जाएंगे तो उतना उत्पत्ति नहीं प्राप्त हो जो है सीमांत ह्रास नियम लागू होने के कारण जो है वो उत्पत्ति नहीं हानों का वो लाभ नहीं प्राप्त होगा जो लाभ प्राप्त होना चाहिए था। तो इसमें ये बताया कि जैसे जैसे सीमांत उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है तो लगान जो है उसके बाद नहीं प्राप्त होता है। तो इन्होंने कहा कि जो जो उसके भूमि और श्रम की उत्तरोत्तर इकाई लगाई जाती है, तो सीमांत उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील होने से समान लागत होने पर सीमांत उत्पत्ति घटती जाती है। तो उन्होंने एक उदाहरण के द्वारा बताने की कोशिश करी है, वही वह है कि उन्होंने कि ए श्रेणी की भूमि पर उन्होंने बताया कि पूंजी व श्रम की जो पहली इकाई से उत्पादन जो है प्रति एकड़ 20 क्विंटल होता है। उत्पादन में वृद्धि के लिए जब भूमि पर भूमि और श्रम की इकाइयाँ लगाई जाती हैं, दूसरी इकाई की सीमांत उत्पत्ति 15 क्विंटल रही। तीसरी इकाई के लगाने पर उसकी सीमांत उत्पत्ति 10 क्विंटल रही, जबकि चौथी इकाई लगाने पर उसकी सीमांत उत्पत्ति 5 क्विंटल रही। अगर उत्पादन कार्य में पूंजी और श्रम की 4 इकाइयाँ प्रयुक्त की जाती हैं तो चौथी इकाई सीमांत इकाई है। अतः चौथी इकाई से लागत उससे उत्पादित उपज के तुल्य होने से सीमांत इकाई कहा जाएगा, जबकि प्रथम, द्वितीय और तृतीय इकाई से उत्पत्ति उन पर लगाई गई लागत से अधिक होने से उन्हें क्रमशः मतलब कि क्रमशः मतलब ये कि ए श्रेणी में जो हमने बात की तो उसमें 15, लेकिन बाकी नेक्स्ट जो दूसरी जब हमने बढ़ाई थी तो 10 क्विंटल प्राप्त हुआ था, और तीसरी जब हमने इकाई बढ़ाई थी तो 5 क्विंटल का अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा। तो ये लगान प्राप्त करने वाली इकाइयाँ अति सीमांत इकाइयाँ कही जाएंगी। पर जैसे जैसे हम श्रम की मात्रा को बढ़ाते जाएंगे तो उसमें उत्पादन की जो उत्पत्ति है उस उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होगा और अधिक लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो जो रिकार्डो ने अपने सिद्धांत में ये बताना चाहा है कि लगान जो भी है जो उसमें उत्पादक करता है या जो भी उसमें जो लागत लगाता है, उस लागत लगाने से जो उसके अतिरिक्त जो उसे प्राप्त होता है, जो उपज प्राप्त होती है, उसका जो डिफरेंस कहलाता है वो लगान कहलाता है। और वो लगान या तो उन्होंने एक भूमि के आधार पर बात की कि जो उन्होंने एक तरफ तो उन्होंने कि भूमि की उपजाऊपन में अंतरता के कारण कहा बताया, और दूसरा जो उन्होंने बताया है कि उत्पत्ति ह्रास नियम लागू के कारण लागू होने के कारण लगान प्राप्त होता है। धन्यवाद।